हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके थे पास्कल्स लॉ और उसका डेरिवेशन। तो आप लोग अगर नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे हम लोग बहुत ही इजी तरीके से हम लोग समझे हैं और उसका डेरिवेशन किए। तो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ क्या कहता है? तो ये आपका है प्रेशर वेरिएशन अलोंग द डेप्थ। डेप्थ के जैसे जैसे हम लोग फ्लूइड में डेप्थ में जाएंगे इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रेशर का किस तरह से वेरी होगा वो आपको जो है कि बताया गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इंक्रीज इन प्रेशर, है ना, इंक्रीजमेंट ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट पार्टिकुलर पॉइंट। तो ये आपको जो है कि बताता है हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन अलोंग द डेप्थ। किस तरह से जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टू डेप्थ, तो जो प्रेशर का वेरिएशन होगा वो आपको बताया गया है हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ के थ्रू। ये स्टेटमेंट क्या कहता है हम लोग इसको देखते हैं। इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो जो प्रेशर इंक्रीजमेंट है इन वर्टिकल डायरेक्शन, यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन का बात करेंगे। डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेंगे और अपर डायरेक्शन से अगर हम लोग देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर प्रेशर का इंक्रीजमेंट दिखाता है कि किस तरह से हो रहा है इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। और हम लोग इसका अनदर डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। ए हाइड्रोस्टैटिक लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ इंक्रीजमेंट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। ये जो आपका जो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ है, ये फुल्ली आपका स्टैटिक फ्लूइड के केस में आपको डिफाइन किया गया है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैथमेटिकली ये जो है कि डेल पी बाय डेल जेड इज इक्वल टू रो जी। रो जी को हम लोग क्या लिखते हैं? स्पेसिफिक वेट दैट इज स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकली है। तो इसको हम लोग ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड जो है कि हम लोग कंसीडर करते हैं, जो कि आपका फ्री सरफेस से आपको जो है कि ये आपका जेड डेप्थ में है। और ये आपका जो है कि इसका जो फ्लूइड एलिमेंट का जो हाइट है वो आपका डेल एच है। ठीक है, तो इस फ्लूइड एलिमेंट को हम लोग नेमिंग कर दिए हैं ए बी सी डी। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका वो क्या है? डेल ए। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया डेल ए एंड हाइट डेल एच। ये जो फ्लूइड एलिमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है वो आपका, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैसा है आपका? डेल ए। अगर हम लोग बात करें फ्लूइड एलिमेंट का, तो ये जो फ्लूइड यहाँ एलिमेंट जो हम लोग कंसीडर किए हैं, ये वाला पार्ट, ये फ्लूइड एलिमेंट का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसी को हम लोग कंसीडर किए हैं। क्या ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हम लोग कंसीडर किए हैं डेल ए, और इसका जो हाइट है हम लोग क्या कंसीडर किए हैं? डेल एच। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इस प्लेन पे भी, ये जो आपका प्लेन है यहाँ भी लगेगा, और अपवर्ड वाला प्लेन पे यहाँ भी लगेगा। दोनों ही फोर्स, दोनों ही प्लेन पे लगेगा प्रेशर फोर्स। और इधर से जो आपका होगा लेफ्ट और राइट से, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होने के कारण दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और आपका इधर से भी आपका दोनों ही, इधर से भी आपका जो प्लेन है वो दोनों जितने भी सराउंडिंग फेस है वो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? प्रेशर फोर्स ऑन ए बी प्लेन। यहाँ पे जो ये जो मेरा ए है और ये मेरा बी है, प्रेशर फोर्स ऑन ए बी प्लेन और प्रेशर फोर्स ऑन सी डी प्लेन, है ना, दोनों ही प्लेन पे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इस फ्लूइड एलिमेंट पे हम लोग क्या क्या फोर्स एक्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लिखे हुए हैं, तो इसको देख लीजिए यहाँ पे। फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एलिमेंट्स आर, पहला क्या होगा? प्रेशर फोर्स। देन वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। इस फ्लूइड एलिमेंट का क्या होगा? जो वेट होगा वो भी क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा वेट। तो वेट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग जानते हैं।
वेट जो है कि हम लोग रो जी और भी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो अब बात करेंगे नंबर 1, प्रेशर फोर्स जो एक्ट हो रहा है डिफरेंट दो प्लेन पे, एक आपका फोर्स ऑन ए बी प्लेन और फोर्स ऑन सी डी प्लेन। ठीक है, तो अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका P इंटू प्रेशर इंटू डेल ए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग प्रेशर फोर्स ऑन सी डी प्लेन का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, P प्लस डेल P इंटू डेल ए। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी पे जो प्रेशर होगा वो मेरा इस प्लेन पे कितना फोर्स होगा, यहाँ पे P फोर्स एक्ट होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो इस प्लेन पे मेरा कौन सा फोर्स एक्ट होगा, P प्लस डेल पी, सम इंक्रीजमेंट ऑफ P, है ना। तो P प्लस डेल पी, यहाँ पे कितना प्रेशर एक्ट करेगा, P प्लस डेल पी। अगर हमको फोर्स के टर्म में हमको जानना होगा तो एरिया से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको P प्लस डेल पी इंटू डेल ए गिव्स फोर्स ऑन सी डी प्लेन। ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेट हम लोग देख चुके हैं, वेट इजकल टू रो जी इंटू वॉल्यूम। तो वेट जो है कि आपका वेट जो है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो जी इंटू वॉल्यूम। तो रो वॉल्यूम हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है कि आपका, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेल ए इंटू डेल जेड, है ना। डेल जेड क्या है मेरा, इसका जो है कि आपका ये हाइट है फ्लूइड एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का हाइट। ये जेड जो हम लोग मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हम लोग वेट जो है कि हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू दिस, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इस फ्लूइड एलिमेंट को स्टेबल रहने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, जो फोर्सेस है इन जेड डायरेक्शन वो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्सेस इन, देखिए इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में ये आपका P डेल ए माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है कि इस फ्लूइड एलिमेंट का वेट जो है कि किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P डेल ए माइनस P प्लस डेल P डेल ए। ठीक है, माइनस वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट, वेट क्या था, रो जी डेल ए डेल जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है कि आपका जेड डायरेक्शन में जो है कि फोर्सेस को हम लोग इक्विलिब्रियम में लाए, और आपका जो एक्स डायरेक्शन में है आपका क्या हो जाएगा, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड होने के कारण वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे। क्या हम लोग लिख सकते हैं, P डेल ए माइनस P डेल ए माइनस डेल P डेल ए माइनस रो जी डेल ए डेल जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आपका P डेल ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस डेल P डेल ए माइनस रो जी डेल ए डेल जेड इज इक्वल टू 0।
तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं डेल पी डेल ए इज इक्वल टू रो जी डेल ए डेल जेड। तो ये आपका डेल ए और ये डेल ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या, तो ये जो आपका यहाँ से इक्वेशन बचा, क्या बचा, डेल पी इज इक्वल टू रो जी, और ये जो आपका डेल जेड है इसको हम लोग इस तरह ला रहे हैं, ये आपका हो गया डेल जेड। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आया, डेल पी अपॉन डेल जेड इजकल टू रो जी। तो रो जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो जी को हम लोग स्पेसिफिक वेट, यही आपको प्रूव करना था। प्रेशर वेरिएशन अलोंग डेप्थ है ना, जेड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट है ना। प्रेशर इंक्रीजमेंट ऑफ प्रेशर इन जेड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड। तो यहाँ से हम लोग इसको अगर हम लोग प्रेशर वेरिएशन अलोंग डेप्थ अगर हमको फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल पी इज इक्वल टू रो जी डेल जेड। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड देन वी गेट पी इज इक्वल टू रो जी जेड। ठीक है, जेड मेरा क्या है, डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो मेरा जेड है, जेड को हम लोग क्या बोलेंगे, जेड इजकल टू पी बाई रो जी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जेड इजकल टू प्रेशर हेड है ना, हेड के टर्म में पी बाई रो जी। तो जेड मेरा क्या है, ये फ्लूइड का डेप्थ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो है कि हम लोग जेड जो है कि यहाँ से हम लोग फ्री सरफेस से हम लोग मेजर करते हैं। इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको प्रेशर फाइंड करना होगा तो हम बोल सकते हैं ये अगर हाइट अगर Z1 है या फिर Z2 है या फिर Z इजकल टू 10 मीटर है या 10 सेंटीमीटर है, तो इस पार्टिकुलर लेवल पे हम लोग बोल सकते हैं P इजकल टू रो जी इंटू 10। अगर वाटर है तो वाटर का आपका जो है कि 1000 और जी का वैल्यू आपका 9.8 इंटू 10। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग प्रेशर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये आपका प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर वेरिएशन अलोंग डेप्थ। डेप्थ के डायरेक्शन में जो है कि प्रेशर वेरिएशन क्या होगा, दैट इज स्पेसिफिक वेट के बराबर। ठीक है, यही आपका जो है कि हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इंक्रीजमेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। तो ये आपका डेल पी अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, तो इस फ्लूइड एलिमेंट में हम लोग जो है कि प्रेशर फोर्स का हम लोग देखें इस प्लेन पे कितना लग रहा है, पी डेल ए, और सिमिलरली यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट होगा वो कितना होगा, पी प्लस डेल पी, क्योंकि इस डायरेक्शन पे जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड स्लाइटली इंक्रीज करेगा, तो डेल पी कितना इंक्रीज कर रहा है, डेल पी। अगर इस फोर्स प्लेन पे अगर हमको प्रेशर फोर्स निकालना होगा तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको क्या मिल गया, इस प्लेन पे कितना प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, क्योंकि प्रेशर हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन ही एक्ट होगा। यहाँ पे इस प्लेन पे कितना लग रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग साइड वाला फेस का बात करेंगे इस साइड में, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा सिमिलरली यहाँ पे भी सेम मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जो लेवल होगा लिक्विड का, वाटर का, वो आपका दोनों ही साइड में डेप्थ भी आपका इक्वल डेप्थ होगा। यहाँ पे देखिए डेप्थ का आपका अलग अलग डेप्थ है। यहाँ पे इस इस फ्लूइड एलिमेंट पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो डेप्थ है अगर हम लोग बोलते हैं Z1 बोलते हैं, सिमिलरली यहाँ पे जो इस लेवल पे जो आपका डेप्थ है वो क्या है, Z2। अलग अलग डेप्थ में होने के कारण जो है कि प्रेशर फोर्सेस में चेंजेज आ रहा है। ठीक है, लेकिन इस फेस पे सारे प्लेन पे जो है कि
डेप्थ से आपका जो है कि फ्री सरफेस से जो है कि आपका जो डेप्थ है आपका इक्वल अमाउंट का होगा, जिसके कारण दोनों ही तरह का फोर्सेस को वो कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, जितने भी सराउंडिंग फेसेस होगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और किसी तरह का डाउट होगा तो आप उसमें कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू।